हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द फिनोमिनल इंग्लिश विद शिमन। आज का जो लेसन है वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर है, राइट। और ये वाला प्रोजेक्ट क्लास 10 के जो WBBSE जो बोर्ड है, वेस्ट बंगाल बोर्ड है, उसके क्लास 10 के जो फर्स्ट चैप्टर है फादर्स हेल्प, उसके ऊपर है, उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट का नाम मैं पहले बता दूँ, पहले मैं थोड़ा स्टोरी को बता देता हूँ। स्टोरी तो पता ही होगा तुम लोगों को जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो, राइट। सो फिर भी मैं एक रिकैप दे देता हूँ। द स्टोरी क्या है, स्वामीनाथन करके, मतलब स्वामी नाम का एक लड़का होता है। उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं, और मंडे आते ही उसे सर दर्द हो जाता है। मतलब वो सर दर्द होने का नाटक करता है कि ताकि वो स्कूल उसे नहीं जाना पड़े और वो घर में रह सके या फिर खेल कूद सके। तो इसी दौरान उसकी मम्मी उसे कह देती है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, तुम घर रह जाओ। पर उसके जो फादर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें कुछ भी हो जाए, चाहे तुम सर दर्द के मारे मर ही क्यों ना जाओ, पर तुम्हें स्कूल जाना होगा, क्योंकि तुम संडे को इधर उधर घूमते रहते हो, उसी वजह से तुम्हें सर दर्द होता है। तो अभी वो क्या करता है, वो सारे जो मतलब उसने जो ट्रिक बनाई थी कि वो स्कूल नहीं जाएगा और क्या क्या रीज़न दिखाएगा। तो उसने पहले तो कहा कि मेरा सर दर्द है, तो फादर तो नहीं माने। फिर उसने सोचा कि फादर तो ऐसे नहीं मानेंगे। फिर उसने कहा कि मैं इतना लेट कैसे स्कूल जा सकता हूँ, मैं अगर इतना लेट गया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि स्कूल में इतना लेट कमर्स को अलाउ नहीं करते। खासकर एक टीचर है सैमुअल नाम का, तो वो सैमुअल नाम का टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो लेट कमर्स को बहुत उनके साथ स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं, बहुत उनको मतलब स्कोल्डिंग करते हैं, उनको पनिशमेंट देते हैं। तो ये सुन के फादर ने कहा कि ठीक है, तुम अगर ऐसा ही कह रहे हो कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है, तो तुम हेडमास्टर को कंप्लेंट कर सकते हो जाके। तो उसने कहा कि हेडमास्टर भी सैमुअल से डरता है। सैमुअल इतना पावरफुल टीचर है, इतना स्ट्रिक्ट टीचर है कि हेडमास्टर को भी ये ज़रूरत नहीं हो सकती कि उसे जाके कुछ कहें। तो अभी फादर कहते हैं कि ठीक है, मैं एक लेटर लिख देता हूँ, जाके हेडमास्टर को दे देना। और फिर जाके क्लास में तुम बैठ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी स्वामी तो मतलब उसका जो ट्रिक है बिल्कुल बैकफायर कर गया। वो तो सोचने लगे ये मैंने क्या कर दिया। अभी फादर एक लेटर भेजेंगे, शायद लेटर में सैमुअल के नाम पे कुछ लिख दे कि ये ऐसा है वैसा है। पर अभी क्या है, ये जो सैमुअल वाला चीज़ है ये भी एक नाटक ही है, ये भी एक ट्रिक था उसका। क्योंकि सैमुअल नाम का टीचर बिल्कुल इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। वो बस अपना मतलब काम निकलवाने के लिए, अपना जो घर में रहने का जो उसका जो मेन पर्पस है वो पूरा करने के लिए उसने ऐसा ब्लेम डाल दिया सैमुअल के ऊपर। तो अभी तो उसका ट्रिक खुद के ऊपर ही बैकफायर कर गया है। तो अभी वो सोच रहा है क्या करे। तो उसने कुछ प्रोटेस्ट वैसे नहीं किया, क्योंकि जानता है कि फादर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो चुपचाप रहे, शायद फादर अपना जो डिसीजन है वो पलट ले। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फादर ने एक लेटर बना लिया, सील फिल करके एनवेलप में उसे हाथ थमा दिया। उसके हाथ थमा के बोले कि जाओ हेडमास्टर को दे देना और जाके क्लास में बैठ जाना। तो वो अभी घर जाता है, सॉरी वो अभी स्कूल के लिए निकलता है। तो जब वो स्कूल के लिए जा रहा है, जब वो रास्ते में होता है, तो उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसने सैमुअल के ऊपर इतना सारा ब्लेम डाल दिया, ये ठीक तो नहीं है। तो उसका जो कंशियंस है, अंदर ही अंदर उसका जो इनर सेंस है, वो उसको बहुत ही ज़्यादा खाए जा रही थी कि ये मैंने क्या कर दिया। एक सैमुअल के ऊपर ब्लेम डाल दिया। सैमुअल तो बहुत अच्छा टीचर है, वो दूसरों से भी अलग है, वो बहुत फ्रेंडली है और स्वामी को पसंद भी करता है। तो ये सारी चीज़ सोचकर वो अपने आप को गिल्टी मानता रहा। सैमुअल का जो फेस है उसके सामने आता रहा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सैमुअल के ऊपर अगर एलिगेशंस आ जाए, उसने तो वैसे ही ब्लेम डाल दिया था। अगर उसके फादर ने भी लेटर में कुछ लिख दिया सैमुअल के नाम पे और ये हेडमास्टर के टेबल में चला गया, तो फिर कुछ और ही हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। तो ऐसे ही करके वो चला गया। और हमको तो पता ही है क्या होता है कि वो जाके सोचता है कि स्कूल के अंदर जाने के बाद कि स्कूल ख़त्म होने तक मैं ये हेडमास्टर को दे दूँगा। अभी नहीं दूँगा, मतलब क्लास होने के बाद जब स्कूल मतलब ख़त्म हो जाएगा तब जाके हेडमास्टर के टेबल में एकदम मतलब छुट्टी के टाइम पे दे दूँगा। तो उसने ये सोचकर क्लासरूम चला गया। क्लासरूम में सैमुअल मिले। सैमुअल अरिथमेटिक पढ़ा रहे थे। तो सैमुअल ने कहा कि ठीक है, क्या हुआ, तुम इतना लेट क्यों हो। उसने कहा कि मेरा तो सर दर्द कर रहा था, तो ये प्रॉब्लम है। तो सैमुअल कहता है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर दर्द कर रहा था फिर भी तुम आए हो तो आओ, वेलकम है तुम्हारा। तो उसने फिर कहा कि इतने सर दर्द के बाद भी क्यों आ गए आज। तो स्वामी कहा कि मेरे फादर चाहते थे कि कुछ भी हो जाए मैं स्कूल मिस ना करूँ। तो सैमुअल और इम्प्रेस हो गया।
तो अभी स्वामी का ये मतलब उसने ऐसा सोचा था कि अगर सैमुअल आज के दौरान मतलब इस क्लास के दौरान अगर उससे कुछ मिसबिहेव करे, मतलब कुछ रूडली बिहेव करे, उसे पनिशमेंट दे, तो वो शायद अपने जो लेटर है फादर के द्वारा लिखे गए उसको जस्टिफाई कर पाएगा। पर ऐसा नहीं हो रहा था। स्वामी स्वामी जो भी कह रहा था सैमुअल और भी इम्प्रेस हो रहे थे या फिर उससे अच्छे से ही बिहेव कर रहे थे, बर्ताव कर रहे थे, तो और भी स्वामी को ख़राब लगने लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा टीचर है, इससे अच्छा टीचर हो ही नहीं सकता। सैमुअल ने होमवर्क मांगा, वो भी स्वामी प्रोड्यूस नहीं कर पाए। उसके बगैर मतलब उसके बाद भी सैमुअल ने कुछ नहीं कहा स्वामी को, उसको बैठने दिया, उसको कहा कि ठीक है कॉन्सनट्रेट करो, हेडेक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठ जाओ। तो ये जो चीज़ है ये होता रहा। स्कूल फिनिश हो गया 4 बजे तक। अभी जब वो हेडमास्टर के घर पहुंचता है, हेडमास्टर के रूम में, तो जाके देखता है कि हेडमास्टर 1 वीक के लीव में है, 1 हफ्ते के लिए वो छुट्टी में है। तो छुट्टी पे है तो इसलिए वो लेटर नहीं दे पाया, घर आ गया, राइट। सो वह तब जाके क्या होता है, फादर उससे कहता है कि तुमने लेटर दिया? उसने कहा नहीं, हेडमास्टर तो छुट्टी पे थे। तो फादर ने उससे उसके हाथ से लेटर ले लिया, उसे फाड़ कर फेंक दिया और कहता है कि तुम अपने सैमुअल टीचर को डिज़र्व करते हो, तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हारा सैमुअल टीचर है। अगर वो पनिशमेंट देता है तुम्हें अगली बार, मुझे आके मत कहना, चुपचाप स्कूल जाना और पनिशमेंट लेने। तो ये बहुत ही बहुत ही एक शॉर्ट स्टोरी हम कह सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, आर के नारायण द्वारा लिखा गया। अभी इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट है। कैसा प्रोजेक्ट, ये हम थोड़ा देख लेते हैं, राइट। ये जो फादर्स हेल्प है, ये वाला जो तस्वीर हमें दिखाई देती है, राइट, एक मालगुडी डेज करके एक सीरियल भी आता था, एक एपिसोड वाइज इसका दिखाया जाता था टीवी पे पहले। अभी यूट्यूब में भी अवेलेबल है या फिर हॉटस्टार में भी अवेलेबल है ये वाला चीज़, मालगुडी डेज। तो उसी से लिया गया है। तो ये लड़का ही स्वामी बना था और उसका जो फादर है वो भी मैं एक बहुत अच्छा चीज़ बता देता हूँ। जो स्वामी का जो फादर रहते हैं इस स्टोरी में, वो एक्चुअली तुम लोगों ने एक था टाइगर मूवी देखा होगा। तो ये एक था टाइगर मूवी में जो सलमान खान के बॉस होते हैं ना, रॉ में सलमान खान रॉ का हिस्सा होता है ना, तो उस रॉ का जो बॉस होता है सलमान खान के ऊपर, जो उनको इंस्ट्रक्शन देते, वही स्वामी का फादर बना था। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले शायद वो चल बसे, ऐसा ही मैंने सुना था। तो खैर जो भी है, ये एक मज़ेदार सा चीज़ मैंने शेयर कर दी। तो इसके बाद हम चले जाएंगे प्रोजेक्ट में। सो प्रोजेक्ट क्या है, इससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वो है कुछ ऐसे। प्रोजेक्ट में दिया गया है, अगर तुम स्वामी होते, अगर तुम्हारे फादर तुम्हारे इस प्लान को देख लेते, पढ़ लेते कि तुम ये प्लान कर रहे हो, और फादर तुम्हें जोर ज़बरदस्ती स्कूल भेज रहे होते, तो तुम्हारा फीलिंग्स क्या होता, तुम कैसे रिएक्ट करते, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा होता, राइट। सो इंग्लिश में अगर बता दूँ, माई फीलिंग्स इफ़ आई वाज स्वामी एंड माई फादर सॉ थ्रू माई प्लान टू स्टे बैक होम एंड सेंड मी टू स्कूल, राइट। अगर मेरे पिताजी को पता चल जाता कि मैं स्कूल मतलब नहीं जाने वाला, मैं स्कूल ना जाने के लिए सब पर्पसफुली कर रहा हूँ, तो क्या होता, मेरे अंदर फीलिंग्स क्या होता अगर मुझे जोर ज़बरदस्ती स्कूल भेजा जाता। सो मैंने जैसे 3 पैराग्राफ में ये प्रोजेक्ट कर दिया है कि ओह हाउ फुलिश आई एम, मुझे क्या लगता है मैं बहुत फुलिश हूँ। आई कांट इवन कन्विंस माई फादर दैट आई एम सिक इनफ टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल। मैं अपने फादर को कन्विंस नहीं कर सका कि मैं घर मतलब स्कूल नहीं जाना चाहता। कुछ करके तो फादर तो अपने होते हैं, कन्विंस करना चाहिए था। ही ऑलवेज सीज थ्रू माई प्लान्स, वो हमेशा मेरे प्लान पढ़ लेते हैं। ही इज़ इवन सो हार्टलेस टू सेंड मी स्कूल डिस्पाइट माई कंप्लेन ऑफ हेडेक। मैं इतना कंप्लेन करता रहा कि हेडेक है मुझे, उनको कोई परवाह नहीं अपने बच्चे की, वो मुझे जोर जबरदस्ती स्कूल भेज रहे हैं। एनीवे माई मंडे सफरिंग कंटिन्यूज, मेरा जो मंडे का सफरिंग है वो तो चलेगा ही, अब कुछ नहीं किया जा सकता। ओ माई गॉड, माई ट्रिक हैज़ बैकफायर्ड, ये भी मन में चल रहा होता, मेरा ट्रिक तो बैकफायर कर गया। आई वॉन्टेड टू पुट द ब्लेम ऑन माई टीचर, मैं अपने टीचर के ऊपर ब्लेम डालना चाहता था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है इसलिए मैं नहीं जाना चाहता लेट। बट सैमुअल बट माई फादर हैज़ प्रपोज टू सेंड अ लेटर टू हेड मास्टर विथ मी। मैं सैमुअल के ऊपर अपना ब्लेम डाल देता, पर फादर ने क्या कहा, हेड मास्टर को एक चिट्ठी भेज रहा हूँ, उन्हें दे देना। अभी क्या होगा, इट इज़ ऑफुल टू ब्लेम समवन हु डजंट इवन हैव अ फॉल्ट। मेरे मन में क्या चलेगा, अभी मेरे मन में चलेगा कि अगर मैं किसी के ऊपर ब्लेम डालता हूँ जो इनोसेंट है, वो मुझे गिल्टी फील करवाएगा। मेरे मन में ऐसा ही चलेगा ना, ये वाला फीलिंग्स मैंने इसलिए लिख दिया है। आई वंडर दैट फादर हैज़ रिटन इन द लेटर। तो मुझे लग रहा है कि फादर ने क्या लिखा है चिट्ठी में,
व्हाट माई फादर हैज़ रिटन, डिड ही कंप्लेन अगेंस्ट सैमुअल। मेरे मन में यही चलेगा कि सैमुअल के बारे में कुछ कंप्लेन तो नहीं किया उन्होंने, या फिर सैमुअल बहुत रूड है, क्रूअल है, ये तो नहीं लिखा उन्होंने। ओह नो, सैमुअल डजंट डिजर्व ऑल दिस। सैमुअल तो बिल्कुल ये सब डिजर्व नहीं करता। ये सारे मेरे ही फॉल्ट है। मुझे मतलब अब मैं कभी भी स्कूल बंक करके या फिर स्कूल ना जाने के वजह से घर में बैठना चाहूँगा, कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस ट्रबल समहाउ। मुझे कुछ भी करके इस ट्रबल से निकालना है। आई गेट आउट ऑफ दिस, आई एम नेवर गोइंग टू लाई अगेन। अगर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ इस प्रॉब्लम से, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। एंड आई फील फॉर सैमुअल, मुझे सैमुअल के लिए बुरा लगेगा। तो ये वाला जो फीलिंग्स है मैंने लिख दिया है तुम लोगों के लिए प्रोजेक्ट के रूप में। अभी तुम कुछ और ऐसे ही, जैसे मैंने कुछ पिक्चर्स दिए हैं, वैसे कुछ और पिक्चर्स देखकर इसे टाइमली सबमिट कर सकोगे मेरे ख्याल से। अगर ये वाला प्रोजेक्ट आ जाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो डेफिनेटली इसे करो, प्रोजेक्ट तैयार करो। PDF डेफिनेटली दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी ले लो, राइट। और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी कर पाए। थैंक यू।